हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक एक स्टडी लाइन पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग हिंदी का टॉपिक लेके चल रहे हैं, इस हिंदी के टॉपिक में दोस्तों आज हम लोगों का क्या है, रस छंद और अलंकार स्टार्ट है। दोस्तों, ये बातें मैं पहले ही आप लोगों को नोटिफिकेशन दे देता हूँ कि जैसे अपन क्या करते हैं, अगर आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो इस हिंदी के टॉपिक में कृपया बहुत ही सावधानी से पढ़ें। किसी भी अगर मेरे मुंह से कोई बात निकल जाए तो उसको लेकर के इसमें कोई कमेंट ना करें, क्योंकि हिंदी का रस शब्द और अलंकार होता है। बहुत ही प्रेम प्रसंग से ये टॉपिक हमारा क्या होगा, चलने वाला होगा। ठीक है, एकदम से शानदार तरीके से चलेगा। लेकिन इसके पहले सभी लोग क्या करो, वीडियो को शेयर कर दो। ज्यादा से ज्यादा जितना आप लोग वीडियो को क्या कर पाओ, शेयर कर दो। बिना वीडियो को शेयर किए सभी लोग समझ लो कि क्लासे आप लोगों के ऊपर कर्ज रह जाएगा सभी लोगों के ऊपर, अगर ठीक तरीके से पढ़ाने के बाद में भी आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो तो। ये चीजें ध्यान देना। आज का पढ़ाया हुआ रस अगर आपको जिंदगी भर नहीं याद रहा, जब तक आप लोग रस छंद अलंकार पढ़ोगे, अगर तब तक आप लोगों को रस छंद अलंकार नहीं याद रहा तो आप लोग बता देना, क्योंकि क्या पढ़ाने वाले हो आज जो इतना ज्यादा पहले ही फेंक दे रहे हो। आज रस छंद और अलंकार पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज रस राज को मैं स्टार्ट करने वाला हूं, रसों के राजा को आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। जो पूरे किताब का गद्य का पद का राजा एकदम से होता है, वही आज हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, क्या ऐसा क्या पढ़ा दोगे रसचंद्र अलंकार में? देखना अभी स्टार्ट होने के बाद में। आज तो अपना वीडियो नंबर 2 होगा रसचंद्र अलंकार का। ठीक है, हालांकि पहला वीडियो मेरा इंट्रोडक्शन के ही पूरे के पूरे क्या बने हैं, वीडियो बने हुए हैं। लेकिन अब यहां से क्या होगा, पूरा का पूरा टॉपिक एकदम शानदार तरीके से जाएगा। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अगर कहीं भी अगर हम लोगों को ये पूछता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः रस कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः रस दोस्तों 9 प्रकार के होते हैं। कुल मिलाकर के रसों की संख्या कितना होती है, 11 प्रकार के रस होते हैं। तो 11 प्रकार के रस हैं, इसका मतलब अस्थाई भावों की संख्या भी कितनी होती है, 11 ही होती है। अगर 4 प्रकार की बुआ है घर में तो 4 ही फूफा भी होने चाहिए ना, यही तो इतना होते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर 4 पत्नियां एक घर में रहती हैं, इसका मतलब है कि 4 पति भी घर में हो। अगर रेयर केस में ना लेते हैं तो हाँ, अगर बहुपति प्रथा को अपन ध्यान रख करके ना चले तो इसका मतलब अगर सिंगल एक आसानी तरीके से ही अगर अपन लोग देख करके चलते हैं तो सारी चीजें यही इतनी हमारे निकल के चलती हैं। तो दोस्तों, कोई अगर बोल देता है कि रस के कितने अंग होते हैं या रस के अंग, तो टोटल दोस्तों जो यहीं पर रस के हमारे पास अंग होते हैं, इन अंगों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनके पास जो अंग होते हैं, इन अंगों की संख्या कितनी होती है? 4 प्रकार के अंग होते हैं दोस्तों। एक तो यहीं से हम लोगों के पास में क्या होता है, अस्थाई भाव होता है। यहां से ध्यान से, एक तो हम लोगों के पास में क्या होगा दोस्तों, अस्थाई भाव होता है। और दूसरा वाला दोस्तों हम लोग देखेंगे कि दूसरा हम लोगों के पास क्या होता है, यहीं से एक अस्थाई भाव होता है। दूसरा दोस्तों यहीं से क्या होता है, विभाव होता है। और तीसरा दोस्तों यहीं से क्या होता है, अनुभाव होता है। तीसरा अंग इसका क्या होता है दोस्तों, अनुभाव होगा। और चौथा हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहीं से क्या होते हैं, संचारी भाव होते हैं। अब ये ध्यान देना कि इन सब को टॉपिक टॉपिक को अपन लोग कितने भागों में बांटते हैं। कोई पूछ लेगा दोस्तों कि रस के कितने भाग होते हैं, तो रस के भाग जो होते हैं कितने होते हैं, 4 प्रकार के अंग होते हैं रस के। एक तो हम लोगों के पास में क्या होगा, स्थायी भाव होगा, विभाव होगा, अनुभाव होगा। और यहीं से क्या होते हैं, संचारी भाव होता है। इतनी बातें यहां से समझ में आती हैं। आज का रस पढ़ा हुआ याद करना, वीडियो को शेयर कर दो सभी लोग, सब लोग ध्यान देना। सभी लोगों को कसम है, वीडियो को अगर शेयर नहीं किए तो आज का रस मतलब क्या होगा, जिंदगी का रस आज आप लोगों को मिल जाएगा कि हाँ, आज की क्लास कुछ पढ़े हैं। शानदार तरीके से आज हिंदी चली हुई है, आज आप लोग याद करके चलोगे। ध्यान देना दोस्तों। अब मैं यहां से बातों ही बातों में स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों का कि यहां से हम लोगों के पास में टोटल तो रस के अंग कितने होते हैं। अब दोस्तों हमने कहा अगर रस ऐसे ही करके कितने प्रकार के होते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा दोस्तों, 4 होगा, और यहीं से क्या होंगे, 5 प्रकार के दोस्तों रस होते हैं। मान लेते हैं दोस्तों अगर रस नाम का कोई पेड़ होगा तो इस पेड़ के पास में दोस्तों कितने प्रकार के अंग होते हैं, तो इस पेड़ के पास में हमने कहा सारे के सारे पेड़ मिला करके कुछ किताब कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। इसका मतलब ये भी क्या होगा, रस होगा, ये भी रस होगा दोस्तों, ये भी रस होगा, ये भी रस होगा दोस्तों। ऐसे करके टोटल जो रस जाते हैं, कितने रसों की संख्या जाती है, 11 प्रकार के रस जाते हैं। जो 11 प्रकार के रस हैं, इनके भी कितने भाग हैं दोस्तों, 4। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है,
चार। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? चार भागों में। तो सारे के सारे रस जितने होते हैं दुनिया में, सभी के सभी रसों को चार भागों में बांटा गया है। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और क्या होते हैं? संचारी भाव होता है। इतनी बात याद बराबर दोस्तों? तो संचारी भाव अब ये चार प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसी के साथ में कि आगे जो हमारा होगा वो क्या आने वाला है। अब यही से हम लोग देखते हैं कि रस के प्रकार में अस्थाई भाव क्या होता है, यही चीजें हम लोग ध्यान में देख के चलिए। इसको मैं इरेज करके फिर से आप लोगों के सामने आता हूं। आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास में इन रसों की संख्या होती है, इन रसों की संख्या में अस्थाई भाव का क्या रोल होता है। अस्थाई भाव एक्चुअली में अब यहां से देख करके चलते हैं कि अस्थाई भाव किसे कहा जाता है। तो हम लोगों को यहीं पर कह रहा है कि अस्थाई भाव क्या होते हैं। अब ध्यान से देख करके चलना कि अस्थाई भाव का मतलब एक प्रकार का होता है मुद्दा। ठीक, अब यही से मैं समझ के चलूंगा। अगर कभी भी दोस्तों आप लोगों से ये पूछता है कि अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है, तो अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है? आनंद के मूल शब्द को ही क्या कहा जाता है? अस्थाई भाव कहा जाता है। कोई अगर हम लोगों से ये पूछेगा कि आनंद के मूल शब्द को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो अस्थाई भाव कहा जाता है। ये तो दोस्तों हो गई अस्थाई भाव की परिभाषा कि आनंद के मूल शब्द को ही क्या कहा जाएगा? अस्थाई भाव कहा जाता है। अब जैसे कि अगर हम लोगों के घर में कोई आ जाता है, जैसे कि हम लोगों के घर में कोई आ जाता है, एक लड़की क्या है? सुनीता है, एक लड़की क्या है? रमीला है। मान लिया ये रमीला होगी, ये सुनीता होगी। अगर रमीला सुनीता के घर में क्या करती आती है, तो सुनीता को कभी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, कि ये रमीला इसके घर में आए। तो इन दोनों के विचार में चाहे जो कुछ भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, रमीला नाम यहां से आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। हमने कहा मान लेते हैं कि एक लड़की का नाम क्या होगा? सुनीता होगा, और एक लड़की का नाम क्या होगा? रीमा होगा। तो जब सुनीता और रीमा एक दूसरे को देख करके क्या करती हैं? नफरत करती रहती है, एकदम जलती रहती है, ठीक है। हालांकि आप लोग ये बातें समझ के चलना चाहिए, एक दूसरे को देख करके आपस में जलती रहती है, नफरत करती रहती है। अब हमने कहा जब कभी भी सुनीता के घर में अगर रीमा आती है, तो ये इससे घूम करके क्या होती? ऐसे खड़ी हो जाती है। तो ये क्या कहेगी? मुझसे पलटी क्यों हो रही हो, बात क्यों नहीं कर रही हो? डायरेक्ट बोलो कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, इसका मतलब डायरेक्ट बोलो कि तुम मुझसे क्या करती हो? नफरत करती हो। मतलब किसी इनडायरेक्ट बात को ही डायरेक्ट रूप में कह देना ही जो हमारा होगा, वही क्या होता है? अस्थाई भाव होता है। आनंद की जो मुख्य प्राप्ति होती है, आनंद के मुख्य रूप को ही क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों यहां पर अगर अपन देखते हैं कि जो श्रृंगार होता है, ठीक है, तो सभी के सभी रसों का अपन अस्थाई भाव देखते हैं कि अस्थाई भाव क्या होता है। अगर कोई हम लोगों से यहां से पूछेगा कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो दोस्तों श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो होता है ना दोस्तों, इसे रति कहा जाता है। श्रृंगार रस के अस्थाई भाव को क्या बोलेंगे? रति बोला जाता है। तो दोस्तों एक नंबर तो यहां से याद हुआ, श्रृंगार रस के अस्थाई भाव को क्या बोलेंगे? रति। और हमने कहा करुण रस के अस्थाई भाव को क्या बोलते हैं? भाई करुण, करुण का मतलब क्या करना? करुणा करना। करुणा करेंगे मतलब रोना, और रोएंगे तभी जब शोक होगा हमारे मन में, ठीक है। किसी शोक काम में ही क्या करना? रोना, वही क्या होता है? करुणा करना। करुणा कोई व्यक्ति कभी कब करता है? जब वो क्या होता है? शोक में होता है, वियोग, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा? करुण कोई तभी करेगा जब उसको क्या होगा? कोई शोक होगा। हमने कहा वीर की बात की जाए, जब वीरता की बात की जाती है ना, तो जब वीरता की बात की जाती है, इसका मतलब वीर क्या होगा? वीर हमेशा क्या होता है? उत्साह में रहते हैं कि आज हम ये काम कर डालेंगे, ये काम कर डालेंगे, ठीक है। अब यहां से वीर का यहां से क्या हो जाएगा? उत्साह होता है। तो वीर व्यक्ति हमेशा क्या होते हैं? उत्साहित होते हैं किसी काम को करने के लिए। अब हमारे भारत के जो मिलिट्री फोर्स है, जो सैनिक है, एनडीए वाले हैं, ये सब के सब क्या उत्साहित है कि भारत देश में अगर कोई आक्रमण होने नहीं देंगे, ठीक। अब यहां पर हमने कहा रौद्र, भगवान शिव का रौद्र रूप देखना है, क्या? रुद्रावतार देखना है। रुद्रावतार मतलब क्रोधित रूप भगवान शिव का देखना है। तो रौद्र का यहां से क्या होता है? क्रोध हो जाएगा। रौद्र का यहां से क्या होगा? स्थाई भाव, क्रोध हो जाता है। अच्छा, अद्भुत का अगर अपन लोग यहां से देख लेते हैं कि अद्भुत का जो हमारे पास में क्या होता है? अस्थाई भाव निकल के चला आता है दोस्तों। इसे हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? विस्मय बोला जाता है। इसका यहां पर क्या होगा? विस्मय बोला जाता है।
कि अद्भुत का अस्थाई भाव क्या होगा, विस्मयादि बोधक। ठीक, अब यहीं से हम लोग क्या होगा, विस्मय हो जाएगा। हास्य का क्या होता है, हास्य का मतलब हंसना। ठीक है, हंसना का अस्थाई भाव मेन लक्ष्य क्या होता है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, हास्य ही बोला जाता है। और यहीं से अगर हम लोग देखेंगे भयानक का अस्थाई भाव क्या होगा, जब भयानक रस आएगा तो मतलब उसमें भय की बात कही जाएगी। विभत्स रस अगर हम लोगों के पास में क्या होता है, आता है, तो ध्यान देना, अगर विभत्स रस हम लोगों के सामने यहां से आता है तो इसे अपन लोग क्या बोल करके चलते हैं, विभत्स का मतलब दोस्तों क्या होता है, घृणा करना, किसी की क्या करना, निंदा करना। ठीक है, निंदा करना या तो क्या होता है, घृणा करना होता है। और स्थांत यहां से देखेंगे कि हम लोगों के पास में दोस्तों यहीं से शांत, कोई व्यक्ति शांत कब रहता है, जब वो क्या, निस्तब्ध रह जाता है, निर्वध रहता है। ठीक है, तो इसे क्या होता है, निर्वेद बोला जाता है, निर्वध बोला जाता है। ठीक, तो यहीं से शांत का यहां पर क्या होगा, निर्वेद होता है। ठीक, तो शांत का स्थायी भाव दोस्तों यहीं से क्या निकलता है, निर्वेद निकल के जाएगा। और हमने कहा कि यहीं से जो हमारे पास में क्या होगा, वात्सल्य का स्थायी भाव होता है। दोस्तों इस वात्सल्य का स्थायी भाव अपन लोग देखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, स्नेह कहा जाता है। अब हमने कहा भक्ति का स्थायी भाव क्या होता है, तो भक्ति का स्थायी भाव दोस्तों, भक्ति हमेशा राग में करनी चाहिए। अगर कोई भक्ति भजन करता है तो राग में ही करते हैं ना, राग में करेंगे मतलब दोस्तों किसमें करेंगे, अनुराग में किया जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा अति लघु उत्तर में, कहीं पर भी आप लोगों का ये सारी चीजें क्या होती हैं, ध्यान देना। तो एक नंबर में ये क्वेश्चन हमसे पूछता है, मतलब अस्थाई भाव का मतलब मुख्य रूप से डायरेक्टली क्या कहना चाहता है, रति, जिसे अपन लोग क्या श्रृंगार कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उस श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, इस श्रृंगार का मतलब क्या होगा, रति। रति मतलब प्रेम भावना की जहां कहीं पर बात की जाएगी वहां पर स्थायी भाव क्या होगा, रति होगा। जहां पर कहीं शोक और करुणा, रोने से संबंधित बात की जाए वहां पर शोक होगा। जहां पर कहीं वीरता की बात की जाएगी वहां पर इसका मतलब उत्साह की बात हो रही है। और जहां पर रौद्र होगा मतलब भगवान शिव का रौद्र रूप मतलब क्रोध की बात कर रहा है। और अद्भुत का मतलब विस्मय, आश्चर्यचकित हो जाना, अद्भुत, हाँ ये काम कर डालेगा, ओ माय गॉड, ऐसा लड़कियां ज्यादा करती हैं, ओ माय गॉड ये काम हो गया। ठीक, अब हमने कहा हास्य का मतलब यहां से क्या होता है, मतलब जहां पर हंसा, किसी चीज को पढ़ने से जब हंसी नामक चीज उत्पन्न होता है तो हास्य रस वहां पे होता है। अब हमने कहा किसी चीज को पढ़े जब भयानक चीज का अनुभव होता है तो मतलब वहां पर भय जहां पर लगे उसे क्या होता है, भय नामक अस्थायी भाव होता है। जहां पर विभक्त होता है, घृणा हो, नंदा हो, निंदा हो, जैसे किसी की कोई बुराई कर रहा है, नफरत कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, विभत्स रस होता है ना। जैसे ये मेरी जेठानी क्या है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा, मेरी सास बहुत ज्यादा बेकार है। ठीक ठीक, अब जैसे सास कहेगी मेरी बहू बहुत ज्यादा बेकार है, तो यहाँ पे चीज क्या होती है, निंदा हो रही है, मतलब कौन सा रस वहां पर पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, विभत्स रस वहां पे पैदा हो रहा है। अब हमने कहा शांत, जहां पर क्या निर्वेद की बात करेगा वहां पर शांत रसम का अनुभव होगा। अब वात्सल्य का मतलब जहां पर स्नेह उत्पन्न होता है, देखो ये स्नेह और ये स्नेह माँ और बच्चों वाला प्यार होता है। ठीक है, एक माँ का प्यार और ये के मतलब बताते हैं अभी क्या, प्रेमी प्रेमिका। अब यहां से भक्ति रस का मतलब जहां पर भक्ति भजन की बात की जाएगी वहां का स्थायी भाव क्या होगा, अनुराग। तो दोस्तों हमने कहा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। और करुण का क्या होता है दोस्तों, शोक होता है। वीरता का क्या होता है, उत्साह होता है। रौद्र, देखो श्रृंगार रस, मैं श्रृंगार करूंगी, वो देखो जैसे मान लिया कि अगर कोई श्रृंगार करेगा तो उसके श्रृंगार को देख करके किसी को प्यार हो जाएगा, तो प्यार को मतलब क्या होता है, रति होता है। प्यार का मतलब क्या होगा, रति होगा। अगर मैं क्या करूंगा, रोता रहूंगा, मैं करुणा कर रहा हूं तो मुझे कोई शोक है। ठीक, अब हमने कहा मैं करुणा कर रहा हूं तो मुझे कोई शोक है दोस्तों। अगर हमने कहा अगर मैं वीरता की बात कर रहा हूं, वीर है हम, बाहुबली, जियो रे बाहुबली, अगर बाहुबली की बात हो रही है मतलब एक जोश है, एक उत्साह है उसके अंदर। और अगर रौद्र की बात कर रहा है तो मतलब क्रोध है भगवान शिव का। अगर कोई व्यक्ति क्रोध में आ गया है तो इसका मतलब उसमें कौन सा रस वहां पर देखने को मिलेगा। अब क्रोध व्यक्ति जब रस देगा, जब शारीरिक एक्टिविटी करेगा ना, वो क्या होगा, उसका क्रोध ही दिखेगा। कहो देखो अगर को क्रोधिया के देखो तो बाहुबली क्रोधियाता है तो क्या करता है कि हल्का क्रोधियाता है, सब तोड़ डालता है। अब करेंगे अद्भुत का मतलब जहां पर आश्चर्यचकित की बात की, विस्मय हो जाए। ठीक है, ओ माय गॉड, राह, अरे ये क्या हो गया, ठीक है तुमने मेरी पिन तोड़ डाला, ये सारी चीजें क्या होती, अद्भुत होती है। ठीक, तो जहां पे अद्भुत रस आएगा, आश्चर्यचकित की बात करेगा, विस्मय होगा। अब कह रहा है कि हास्य रस क्या होती है, ध्यान से देखना, हास्य इसका मतलब जहां पर हंसी नामक चीज की क्या करेगा, बात करेगा, हंसी जहां पर आएगी वहां पर क्या होगा, हास्य होगा। भय का क्या होता है, भयानक, सॉरी
भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। हमने कहा विभक्त का क्या होता है, घृणा होता है। शांत का क्या होता है, निर्वेद होता है। वात्सल का क्या होगा, स्नेह, जहां पर प्यार की बात करेगा, लेकिन माँ और बच्चे, बाप बेटी का इन सब का प्यार करता है, बाप बेटी। प्रेमी और प्रेमिका के प्यार को छोड़ करके जहां कहीं भी बात करेगा। अब कह रहा है कि भक्ति की बात कब करेगा, तो जिसे क्या बोलते हैं, अनुराग की बात करेगा। भक्ति हमेशा किसमें होती है, राग में की जाती है। सब के सब अस्थाई भाव याद करना दोस्तों, पूछेगा पूछेगा, हर कंडीशन में पूछेगा सभी लोगों से। चलते हैं तो वीडियो को दोस्तों शेयर कर दो, बिना शेयर किए वीडियो पूरा बेकार है आप लोगों के। चलो अब हाँ, आज हम लोग दोस्तों, वाह, आज का टॉपिक एकदम, क्या मैंने कहा ना कि एकदम शानदार तरीके से देखेंगे। आज अगर मेरे मुंह से पढ़ाते वक्त तो कुछ निकल भी जाए ना, तो इग्नोर कर देना सभी लोग, क्योंकि आज स्टार्ट ही क्या है, रस राज को पढ़ाने चल रहा हूं। सभी रसों का राजा कौन है दोस्तों, श्रृंगार। क्या होता है, श्रृंगार रस को हमेशा दोस्तों रसों का राजा कहा जाता है। वाह वाह, सिंह सभी को क्या कहते हैं, रसों का राजा क्या कहलाता है, श्रृंगार रस कहलाता है। इसके बाद मेरी पढ़ाने की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाएगी। उस स्लो स्पीड को इतने स्लो मोशन में देखना कि अचानक सब कुछ हो जाए। चलो अब यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं देखते हैं। केवल एक ही रस की बात हो रही है। अभी कोई लोग जाना मत, इस रस को पढ़ के जाना, पूरे के पूरे रस को पढ़ना। ये रस ही खुद बताएगी आगे आने वाली वीडियो आपके पास में कैसे हमारे पहुंचेंगे। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, लेकिन पूरा का पूरा अब हम लोग यहां से देख करके अच्छे से चलेंगे। चलो अब यहीं से देखते हैं कि एक्चुअली में अब ये सारे के सारे रस हमारे पास में क्या होते हैं। ध्यान से देखना कि श्रृंगार रस एक्चुअली में क्या होता है। वाह भाई, आज का टॉपिक स्टार्ट हो गया। सभी लोग अपनी अपनी कमर कस के अच्छे से बैठ जाओ और किसी चीज को टेबल से मजबूती से पकड़ लेना, कहीं आपका हाथ ना सटक जाए। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अब ये चीजें हमारे पास में आकर के चलती हैं कि श्रृंगार रस क्या होते हैं। वाह भाई, श्रृंगार रस, इसका मतलब आज जो हम लोगों के पास में ये श्रृंगार रस स्टार्ट हो रहा है ना दोस्तों, ध्यान से देखना, ये आप लोगों को हो सकता है कि बहुत टाइम तक ये चीजें याद रहे, क्योंकि सभी लोग क्या, एकदम नई पीढ़ी के लोग श्रृंगार रस, देखो श्रृंगार पहली बात तो लिखा कैसे जाता है दोस्तों, बहुत से लोग श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, ये डबल लाइनें यहां पे नहीं रहती है, एक ही लाइन रहेगी जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है। चलो दोस्तों, अब हम लोग यहां पर ये देखते हैं कि एक्चुअली में अब क्या होता है, श्रृंगार रस क्या होते हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर आप लोग, जहां पर नायक और नायिका की बात की जाएगी, जहां पर प्रेमी और प्रेमिका की बात की जाएगी, दो लोगों की बात की जाएगी, किसी पति पत्नी की जहां पर बात की जाएगी, वहां पर हमेशा कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस हमेशा होते हैं। ध्यान से देख लेना, ऐसा रस जहां पर किसकी बात की जाती है दोस्तों, जहां पर प्रेमी की बात की जाए और प्रेमिका की बात की जाती है, वहां पर जो हमेशा रस देखने को मिलेगा, इस रस को हम लोग कौन सा रस कहते हैं। ध्यान से देखना, इसका मतलब वहां पर श्रृंगार रस की बात कर रहा है। एक ऐसा रस जहां पर प्रेमी और प्रेमिका के बीच का वर्णन किया जाए, उस रस को कैसा रस कहते हैं, उसे क्या श्रृंगार रस के नाम से जाना जाता है। अब हमने कहा ये प्रेमी और प्रेमिका, इसका मतलब प्रेमी और प्रेमिका वाले रस को ही हमेशा क्या बोलते हैं, श्रृंगार रस के नाम से जाना जाता है। तो अब मैं यही साइड में लिख देता हूं कि इसका मतलब क्या होगा, एक ऐसा रस जो हमेशा किसके बारे में बताए हम लोगों को, जो प्रेमी और प्रेमिका के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। जो प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन करता है, उस रस को हमेशा कैसा रस कहा जाता है, श्रृंगार रस के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान से देखना कि श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो यहीं से हम लोगों के पास में दोस्तों क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। एक तो यहीं से क्या होगा, संयोग श्रृंगार रस होता है। क्या होगा, संयोग श्रृंगार रस। और दूसरा यहीं से क्या होता है दोस्तों, वियोग श्रृंगार रस होता है। ध्यान से देखना, संयोग श्रृंगार रस होता है दोस्तों, और यहीं से क्या होता है दूसरा, वियोग श्रृंगार रस होते हैं। अब ये ध्यान देना कि संयोग श्रृंगार रस क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस क्या होते हैं। अब यहीं से सारी चीजें हम लोगों के सीख करके अच्छा खासा चलना है कि श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार। वाह भाई, अब ध्यान से देखना, जिस एक ऐसा रस, ध्यान देना, ऐसा रस जहां पर परस्पर
प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की बात की जाती है। जहां पर प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिले, बैठ करके बातें करते हो, प्रेम की बात करें, लड़ाई करें, ठिठकोलियां करें बैठ करके, ऐसे रस को ही हमेशा क्या कहते हैं, ऐसे रस को संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है। एक ऐसा रस जहां पर प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की बात की जाती है, इस प्रकार के रस को कैसा रस कहा जाता है, तो इस प्रकार के रस को अपन क्या बोलते हैं, संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है। अब जैसे कि हमने कहा कृष्ण थे और राधा थे, ये दोनों जब क्या करते थे, मिलते थे, राधा आती थी, कृष्ण पेड़ के पीछे छुप जाती थी और कृष्ण उनको चारों तरफ क्या किया करते थे, ढूंढा करते थे। अब बताओ ये राधा की ठिठकोलियां ही तो होती हैं कि राधा की ठिठकोलियां उनको मजबूर कर रही हैं राधा को ढूंढने के लिए, लेकिन कृष्ण भी राधा के प्यार में पागल हैं। हाँ, वो प्यार में पागल हैं कृष्ण भी, इसलिए राधा को क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो वहां पर दोनों के प्रेम की बात की जा रही है। अब वहां पर जो दोनों लोगों के प्रेम की बात की जा रही है, कौन सा रस वहां पे उत्पन्न हो रहा है। अब जैसे हमने कहा जब प्रेमी और प्रेमिका आपस में बैठ करके बातें करते हो, देखो मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि शारीरिक मतलब फिजिकली, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब बैठ करके आपस में बातें करते हो, एक दूसरे को बैठ करके निहारते हो। अगर बैठ करके कॉफी के शॉप पर बैठ करके एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसे टुकुर टुकुर, तेरे नैना मेरे नैना, ठीक, अगर वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब कौन से रस की बात कर रहा है, संयोग श्रृंगार रस की बात कर रहा है। अगर नायक नायिका एक दूसरे को देखते देखते एक दूसरे के सपनों में, ख्यालों में खो जाते हैं, देख तो रहे हैं लेकिन फिर भी देख रहे हैं, कहीं किसी और दुनिया में लेके चले जाते हैं, चलो ले चले तुम्हें हम तारों के शहर में, हाँ, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये संयोग श्रृंगार रस की बातें करता है, ठीक है। तो ऐसा रस जहां पर प्रेमी और प्रेमिका के मिलन दशा का वर्णन किया जाता है, ऐसे रस को ही क्या कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस के नाम से जाना जाता है। वाह भाई, अब यहां से ये संयोग श्रृंगार रस होता है। अब ध्यान से देखना कि ये संयोग श्रृंगार रस की मैं आप लोगों के पास कुछ पिक लेकर के आया हूं, इन फोटोज को दोस्तों ठीक तरीके से देख लेना। देखो ये संयोग श्रृंगार रस यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक। अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों तो यहां पर आप सभी लोगों को क्या होगा, संयोग श्रृंगार रस यहां से सभी लोगों को दिखाई देगा। देखो यहां पर ये दोनों लोग आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ऊपर से बूंदे गिर रही हैं बारिश पर, वाओ ठंडी ठंडी क्या हवाएं चल रही हैं, लेकिन इनका प्रेम प्रसंग क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो बोलेंगे इस समय इनका जो प्रेम और प्रसंग चल रहा है ये कैसा होगा, तो संयोग श्रृंगार रस यहां पर उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि यहां पर ये देखोगे नायक है और बगल में इनकी नायिका है, उसको गले से लेकर यहां पर कंधे पर हाथ रख के लेकर के चले जा रहे हैं। तो कौन सा रस यहां पर उत्पन्न हो रहा है, रस यहां पर दोस्तों श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है। और इस रस में ही कौन सा रस चल रहा है, संयोग श्रृंगार रस चल रहा है। और एक पिक इसी के साथ में और है, उसको भी देखना आप लोग जरा। ये देखो यहां पर भी जो हमारा क्या होगा, रस उत्पन्न हो रहा है, करे कि हम प्यार करने वाले, दुनिया से ना डरने वाले ना। तो यहां पर देखो इन लोगों का जो भी क्या चल रहा है, ये संयोग श्रृंगार की ही बात हमेशा एक दूसरे से कर रहे हैं। तो जहां पर नायक और नायिका मतलब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के, जहां पर प्रेमी और प्रेमिका के मिलन दशा का वर्णन किया जाता है, उसे हमेशा क्या कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें बराबर है। इसका मतलब संयोग का मतलब जुड़ जाए, श्रृंगार का मतलब क्या होगा, प्रेम करने वाले, ठीक है, प्रेम करने वाले जहां पर जुड़ जाते हैं वहीं पर क्या होता है, संयोग श्रृंगार रस में सारी चीजें कन्वर्ट हो जाती है। चलो इतना बात अपन लोग यहां से क्या करते हैं, देख लेते हैं। अब तो ये हो गया हमारा संयोग श्रृंगार रस। तो अब ध्यान देना दोस्तों कि संयोग श्रृंगार रस क्या होता है, जहां पर एक प्रकार का क्या होगा दोस्तों, ये प्रेमी होगा, ठीक। अब मैंने कहा कि ये जहां पर क्या होगा, प्रेमी होगा, जब प्रेमी और प्रेमिका के मिलन दशा का वर्णन कर लिया जाता है, इनके मिलन दशा का वर्णन करेंगे। ये मान लिया लड़कियां है, ठीक है, लड़कियों को थोड़ा ज्यादा अच्छी बनाना पड़ेगा। अब ये जो लड़कियां है इनके मिलन दशा का जो इनका वर्णन किया जाएगा। अब हमने कहा कि यही क्या होता है, संयोग, मतलब ये दोनों आएंगे तो यहीं से क्या होते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब हमने कहा जब ये दोनों क्या जुड़ेंगे, मिलेंगे, तो अब यहां पर संयोग श्रृंगार की बात हो रहा है, ठीक।
वियोग श्रृंगार रस क्या होते हैं? जहां पर प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से अलग जाएं। क्या होते हैं? जहां पर नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो, एक दूसरे से अलग हो जाएं, रिश्ता टूट जाए, अलग हो जाए, वहां पर कौन सी बात आती है? वियोग श्रृंगार रस की बात करता है। इसका मतलब क्या? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं, मेरे पापा हमारी क्या कर रहे हैं? शादी करने हैं, भूल जाना। तो वहां पर क्या कहेंगे? काजल तुम सिर्फ मेरी हो, अगर तुम्हारे हमारे बीच में कोई आया तो समझो मर गया। इसका मतलब वहां पर देखो, ये जो सनी देओल ये डायलॉग बोलता है ना, वियोग में बोलता है, ये वियोग श्रृंगार रस की बात करते हैं। ठीक है, तो जहां पर प्रेमी और प्रेमिका अलग होते हो, एक दूसरे से जुदाइयां जहां पर होती हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? वियोग श्रृंगार रस कहा जाता है। अब ये ध्यान देना कि नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो रहे हो, मतलब एक दूसरे के विरह में तड़प रहे हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। वो अपने घर पे रो रही है, वो अपने घर पे रो रहा है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से मिलन नहीं हो पा रहा है। तो बोलेंगे कि ये किस प्रकार की विरह चल रही है, दोनों प्रेमी और प्रेमिका में किस प्रकार का प्रसंग उत्पन्न हुआ है? वियोग हो रहा है दोनों में। ना तो लड़की खाना खा पा रही है, ना तो लड़का उधर खाना खा पा रहा है, दोनों का वियोग हुआ है। तो इसे आप हम लोग क्या बोलते हैं? वियोग श्रृंगार रस बोला जाता है। इसका मतलब दोनों में यहां पर तो क्या हो गया? प्यार हो गया। और वही जब प्यार टूट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? वियोग श्रृंगार रस होता है। अच्छा, यहां से जो प्यार टूट गया है, ये टूटने का केवल रीजन क्या होगा? बेरोजगार युवा इसका टूटने का रीजन क्या होगा? केवल एक ऐसा युवा जिसकी नौकरी ना लगे। अब हमने कहा सरकारी नौकरिया वाला लेके चला जाएगा, ये दोनों के बीच में जो संयोग हो रहा था, अब दोनों के बीच में क्या कर देगा? वियोग हो जाएगा। चलो, तो मतलब यही यहां से बात हो रही है कि संयोग श्रृंगार वियोग, जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से अलग होते हैं, दूर जाते हैं, तो यही हमारा क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। अब हमने कहा, जब मान लेते हैं कि कभी किसी किसी लड़की होगी, अगर लड़की अपने घर जाने लगती है, लड़का बार बार उसको पलट पलट के क्या होगा? देखता रहेगा, मतलब देखते रहेगा। अब नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिल पाएंगे, लाइफ में कभी नहीं मिल पाएंगे। इसका मतलब वहां पर प्रेमी और प्रेमिका के दिल में जो मतलब फील करो, महसूस करो उस घटना को, उस याद करो उस पल को। ठीक, जो वहां पर विरह उत्पन्न हो रही है, वहां पर किस प्रकार का बात तो चल रही है प्रेमी और प्रेमिका के ही, लेकिन अलग हो रहे हैं, टूट रहे हैं एक दूसरे से। तो वहां पर कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार रस की बात करेगा। ठीक है, अब लड़की जाएगी, बेड पर लेट जाएगी, वहां पर बात करी तो अब गाना चलेगा, कबूतर जा जा जा। ठीक, अब यही सारी चीजें क्या होती हैं? यहां से स्टार्ट होती हैं। इसके लिए भी मैं आप लोगों के पास लिए एक पिक लेकर के आया हूं, इसको क्या करो, ठीक तरीके से देखो, फिर आप लोग ये महसूस करो कि यहां पर क्या होगा। क्या ये वियोग श्रृंगार की बात कर रहा है? क्या इसमें वियोग श्रृंगार आप लोगों को दिखाई दे रहा है? मतलब इसका प्रेमी कहीं पर चला गया है और ये प्रेमी की विरह में एक पेड़ के नीचे बैठ करके अपने प्रेमी को याद कर रही है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कृष्ण जब गोकुल वासियों को छोड़ करके अयोध्या नगरी में चले गए थे, कहां पर? ठीक है, अपने मामा के यहाँ चले गए थे, वहीं पर जो कुछ भी हो, तो वहां पर जब गए थे तो वहां पर राधा भी ऐसे ही बावली होकर के घूमा करती थी। ठीक है, तो जब बावली होकर के घूम रही थी तो वहां पर क्या होगा? वियोग श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। और जब सीता का हरण हो गया था दोस्तों, तो राम भी सीता के प्यार में पागल होकर के, हाँ, राम भी सीता के प्यार में दोस्तों पागल होकर के सीता को इधर उधर कहीं पशु से पूछा करते थे, कहीं पक्षियों से पूछा करते थे, हे खग हे मृग मधुकर सेणी तुम देखी मम सीता मृग नयनी। ठीक है, यही वहां पर दोहा क्या होता है? स्टार्ट होता है कि हे खग हे मृग, क्या तुमने कहीं पर सीता को देखा है? और सीता की आंखें कैसी हैं? एकदम हिरण के समान वाली उसकी क्या है? आंखें। मतलब यहां पर राम का जो वियोग चल रहा है, ये राम का वियोग किसके लिए चल रहा है? सीता के लिए चल रहा है, सीता के प्यार के लिए चल रहा है। और उधर सीता वहां पर बैठ करके पेड़ के नीचे रो रही हैं। इन दोनों लोगों में, राम और सीता में जो प्यार था वो अलग हो गया है। अलग करने वाला कौन है? रावण यहां से अलग करने वाला होता है। अब रावण ये जो अलग करने वाला है, अब हमने कहा ये वियोग श्रृंगार रस यहां से उत्पन्न हो रहा है। अब ध्यान देना कि वियोग श्रृंगार रस की बात करेगा कि जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से परस्पर अलग होते हो, जब इस
इसका वर्णन किया जाएगा। अब हमने कहा दोनों जब अलग होंगे तो हंसेंगे नहीं ना, दोनों रोएंगे, दोनों एक दूसरे से रोएंगे। अब ये क्या करेगा, इधर चला जाता है और हमने कहा इधर जाएगा, और जो इसकी क्या होगी, लड़की होगी, जो इसकी गर्लफ्रेंड होगी, वो भी क्या होती है दोस्तों, रोते हुए वो भी इधर ही चली जाती है। ठीक है, वो जब इधर जाएगी, अब हमने कहा कि दोनों के बीच में क्या होता है, वियोग उत्पन्न हुआ है, दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, मजबूर हैं, लेकिन मिल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बाप बीच में आकर के बैठा हुआ है। ठीक, अब यहीं से ये सारी चीजें हो नहीं पाती हैं, तो बोलेंगे क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस होते हैं। जब प्रेमी और प्रेमिका मिलकर के बातें करें, जब अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अब देखो, वियोग का मतलब गले लगा, संयोग का मतलब गले लगना ही नहीं, फिजिकली नहीं होता है, क्योंकि सारी चीजें मिल करके बातें करें, हटकोलियां करें, ठिठकोलियां करें, मजा करें, मस्तियां करें, घूमें फिरें, वो सारी की सारी संयोग चीजें होती है। जब वियोग हो जाए, आत्मा टूट सी जाए कि अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते हैं, या किसी कारणवश से अगर वो अपने मौसी के घर चली गई है, तो वहां पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। अब दोस्तों, अगर यहीं से हम लोगों की ये बात करेगा कि अब यहां से कि संयोग, ध्यान से देखना, ये वियोग हो, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार की रस अगर क्या बात करता है, मैंने कहा कि अब संयोग श्रृंगार की, अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, इधर से इरेज करता हूं। अगर अब आप लोगों से दोस्तों यहां पर यह पूछेगा कि संयोग श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, कितने प्रकार पूछ ले रहे हो, संयोग श्रृंगार कितने प्रकार के होते हैं। एक तो दोस्तों यहीं से क्या होता है, नायक रब्ध होता है, ध्यान से, नायक रब्ध संयोग श्रृंगार रस, और एक यहीं से दोस्तों क्या होता है, नायिका रब्ध संयोग श्रृंगार रस। ध्यान से देखना, नायक रब्ध संयोग श्रृंगार रस और नायिका रब्ध संयोग श्रृंगार रस। अच्छा, ये क्या होता है, एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है, वैलेंटाइन से क्या दिन चल रहा है। अब हमने कहा ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, नैना में नैना मिलाते हैं, देख करके एक दूसरे को आंखें नीचे करते हैं, आंखें ऊपर करते हैं, मन कर रहा है, दिल कर रहा है कि एक दूसरे के पास जा करके प्यार का इजहार करें, एक दूसरे को प्रपोज करें, लेकिन वहां पर प्रपोज नहीं कर पाते हैं। अब दोनों अगर एक दूसरे को पहली बार देखते हैं और प्यार करने के बाद, ठीक है, अब दोनों एक दूसरे से अगर मिलना चाहते हैं, अब हमने कहा पहले कदम को उठा करके चलता कौन है, अपने हाथ में गुलाब को लेकर के पहले चलेगा कौन, अगर पहले लड़का आगे चलता है तो वो क्या होगा, नायक रब्ध संयोग श्रृंगार होता है। अगर प्यार की शुरुआत करने के लिए पहले नायिका आगे आती है तो वो क्या होता है, नायिका रब्ध संयोग श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार में क्या, नायक रब्ध संयोग श्रृंगार होता है और नायिका रब्ध संयोग श्रृंगार होते हैं। अब यहीं से हम लोगों को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अब दोनों में प्यार हो गया है, अभी प्यार को तुड़वाना मत, अभी थोड़ा संयोग श्रृंगार पर और बातें कुछ करनी है, इसी को अपन देख करके अच्छे से क्या करते हैं, चलते हैं। अब ध्यान से देखना, इसको इरेज करके मैं यहां से फिर से लेकर के क्या हूं, आने वाला हूं आप लोगों के सामने, यही ठीक तरीके से हम लोगों को क्या होगा, समझना पड़ता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग यहां से देखते हैं कि अब श्रृंगार रस के कितने अंग होते हैं, कि जिस प्रकार से हमने क्या देखा कि अभी तक हम लोगों के पास में क्या था, श्रृंगार रस के जो अवयव होते हैं ये कितने इसके पास में अवयव होंगे, तो इसके 4 प्रकार के अवयव होते हैं। एक आश्रय होता है, आलंबन होता है, उद्दीपन होता है, अनुभाव होता है, और यहीं से क्या होते हैं, संचारी भाव होते हैं। इन शब्दों का मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि शब्दों का मतलब क्या होगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। आश्रय होगा, आश्रय का मतलब क्या होगा, किसी को सहारा देने वाला। तो सहारा देने वाला जो होगा, तो हमने कहा जो प्रेमी और प्रेमिका का, ध्यान से देखना कि सहारा देने वाली जो कंडीशन होगी, और जो एक सहारा देने वाला जो होता है वो आश्रय कहलाएगा, जो सहारा लेने वाला होगा उसे आलंबन कहा जाता है। सहारा देने वाला क्या होगा, आश्रय कहलाएगा, सहारा जो लेने वाला होगा वो आलंबन कहलाता है। अब ध्यान से देखना, ये जो सहारा लेने वाला यहां से हमारा निकल करके क्या होगा, आएगा। जैसे कि हमने कहा जब नायक और नायिका के यहां से प्रेम और प्रसंग की बात ठीक तरीके से चल रही थी, तो इनके प्रेम प्रसंग, ध्यान से देखना,
नायक और नायिका, मैंने कहा एक प्रेमी था और एक प्रेमिका थी। तो जो यहाँ से प्रेमी था, अगर ये प्रेमी और प्रेमिका दोनों से मिलना चाहते हैं, ये इसको गुलाब का फूल लेकर के आ रही है देने के लिए। अब मान लिया कि गुलाब का फूल ने, दोनों फिर भी एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। अगर दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे तो कैसे क्या होता है, ये इसके पास जाएगी जाएगी, इसके पास थोड़ा सा और करीब जाएगी और करीब जाएगी, इसको पकड़ के इसके गले पर सर रख करके, गर्दन पे सर रख के, इसको सहारा देकर के इसके गले से क्या करेगी, पकड़ के लपट जाएगी। और जब वहां पर क्या होगा, इसे पकड़ के मतलब लड़के के सहारे पर, प्रेमी के सहारे पर उसको मतलब अपने कंधा रख करके उससे क्या गले से लगी हुई है। तो हमने कहा सहारा दिया कौन है, नायक दिया है। जब यहां से ये नायक की बात करता है तो इसे अपन लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, आश्रय। नायक क्या होगा यहाँ से, आश्रय। और हमने कहा जो यहाँ से नायिका है, ये नायिका दोस्तों क्या होगी, ये आलंबन कहलाती है। इतना बात बराबर। अब हमने कहा तो आश्रय देने वाला उसको भी क्या करेगा, पकड़ के गले से लगाएगा ना। जब गले से उसको लगाएगा तो सहलाएगा। अब यहीं से हमारे पास में क्या होता है, आलंबन कहलाता है। अगर भाई लड़की आकर के गले से लगी हुई है, उसके ऊपर सहारा दी हुई है, तो उसका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है। अब यही क्या होगा, आलंबन हमारा होता है। अच्छा अब देखना, किसी से प्यार होने के लिए सबसे जरूरी बात क्या होती है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग, अगर हम लोगों का क्या होता है, स्कूल होता है, इंस्टीट्यूट होता है, कुछ भी होता है, या तो कहीं पर रिलेशन में जाते हैं, तो वहां पर ऐसा लगता है कि यार अगर कोई गर्लफ्रेंड बन जाए तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो जाती है ना। अगर कोई हम लोगों के पास बॉयफ्रेंड, लड़कियां क्या सोचती हैं, अगर कोई बॉयफ्रेंड बन जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाए। ठीक, अब वही यहां से बातें होती है। मैंने कहा मान लेते हैं कि अगर जिस रिलेशन में, जिस आप लोग क्या हो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर पहले ही फटाक किसी लड़की की एंट्री हो जाती है, अब हमने कहा उस लड़की को देख करके वाह वाह, सभी के दिल थम सा जाता है, एकदम रुक से जाते हैं कि अब देखो सभी के बीच में एक प्रेम भावना उत्पन्न होने लगती है कि किसी को देख करके किसी के बीच में प्रेम भावना जो उत्पन्न हो रही है, वो प्रेम भावना। अब हमने कहा उद्दीपन। अब लड़की को पता चल गया कि मुझे बहुत सारे लड़के क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब वो लड़की की चलने की स्टाइल भी क्या होती है, बहुत ज्यादा बदल जाती है। ठीक है, तो लड़कियों की जो चलने की स्टाइल वहां पर बदल गई, मतलब लड़की भी क्या कर रही है वहां पर, मतलब कुछ ना कुछ हाव भाव लड़की के भी क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। अब लड़की ने क्या किया, अपने जुल्फों को यहाँ पर ऐसे नीचे गिरा लिया। अब जब जुल्फों को नीचे गिरा करके जा रही है, बार बार तिरछी नजर से देख रही है, बार बार तिरछी नजर से देख रही है, तो लड़की क्या कर रही है, उद्दीपन कर रही है। लड़की के बाल का चेहरे पर गिरा लेना दोस्तों, जो शारीरिक एक्टिविटी कर रही है, बाल पर गिरा लेना, बार बार से तिरछी नजर देखना, यही सब चीजें क्या होती हैं, उद्दीपन कहलाती है। नायिका के द्वारा किया गया एक्टिविटी या नायक के द्वारा की गई एक्टिविटी जो होती है, वही क्या कहलाती है, उद्दीपन कहलाती है। या किसी लड़की को देख करके लड़का क्या करता है, ऐसे ऐसे कर लेगा, ठीक है, ऐसे मोड़ लेगा, अब लगेगा कि हाथों में सिक्स पैक बन गया है। अब वहां से क्या करेगा, ऐसे इसके सामने जाएगा, ऐसा करेगा, किसी के सामने कुछ ऐसा वैसा कुछ भी एक्टिविटी फर्जी करते हैं फोकट की। तो फोकट के द्वारा, नायक या नायिका के द्वारा फोकट की गई अर्जी ही क्या कहलाती है, हम लोगों का उद्दीपन कहलाती है। मान लेते हैं कि किसी प्रकार से इस लड़की को किसी से कॉलेज में ही प्यार हो जाता है। अब जब कॉलेज में किसी से प्यार हो जाएगा तो प्यार होने के बाद दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, मिलना चाहेंगे। जब दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलना चाहते हैं, तो दोनों जब एक दूसरे से दोस्तों वहीं पर मिलेंगे, तो मिलने के कारण नायक और प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के पास आते हैं। एक दूसरे के पास आते 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 धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, और जब टच करते हैं एक दूसरे को, तो वहीं से दोस्तों शारीरिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अब इस शारीरिक एक्टिविटी का स्टार्ट का मत पूछना, क्योंकि सब लोग समझते हो इतना। जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के पास में आते हैं, संबंध करके एक दूसरे के को टच करते हैं, तो यहां पर क्या होती है, कुछ फीलिंग्स उत्पन्न हो जाती हैं। अब वो फीलिंग्स जैसे किस में बदल जाती है, चुंबन में बदल जाती है, और कुछ फीलिंग्स क्या होती हैं, कटाक्ष में बदल जाती हैं, कुछ फिजिकली रिलेशन में चली जाती हैं। तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाता है। वाह भाई, ज्यादा दिल को थाम के बैठो,
आराम से बैठो। ये जो मतलब शरीर के द्वारा एक दूसरे को जब क्या करेंगे, संपर्क में, टच में आएंगे, तो शरीर के द्वारा कुछ ना कुछ फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। जो फिजिकली एक्टिविटी करेंगे वही क्या होता है, उनका अनुभव कहलाता है। अब हमने कहा फीलिंग्स एक्टिविटी हो गई, ठीक होने के बाद में दोनों अलग हुए, तो थोड़ा फिर से देखते हैं तो शर्म से उत्पन्न होती है, एक दूसरे को निगाहें मिला नहीं पाते हैं, थोड़ा सा अलग घूम जाएंगे, ठीक है। जब ये अलग होकर के चले जाते हैं तो वही इनका क्या होता है, संचारी भाव। इन लोगों को क्या आ रही थी, शर्म आ रही थी, क्या आ रहा था, लज्जा इन लोगों को आ रही थी, और मन में खुशी भी एक प्रकार की है कि चलो भाई आज तपस्या हमारी सफल हुई, ठीक है। अब इतने साल की तपस्या, इसका मतलब यहीं से क्या होगा, खुशी होता है, उल्लास होता है। ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ठीक। अब हमने कहा देखो शर्म तो आ रही है, लज्जा तो आ रही है, फिर भी इस बात की खुशी है इन लोगों को, उसी बात की खुशी है इन लोगों को कि वही जो इस बात के लिए इनको खुशी है वही हमारे पास में क्या कहलाता है, संचारी भाव कहलाते हैं। तो संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। अब दोस्तों संयोग श्रृंगार रस पूरी तरीके से हम लोगों के पास में यहां से खत्म होता है। अब इसमें कुछ रह स्थान नहीं गया है। अब ठीक तरीके से इसको क्या करेगा देखना पड़ेगा। आज की क्लास बहुत ज्यादा लेट हो गई है, 12 बजने को हैं, ठीक है। पूरी तरीके से क्या होगा, हाँ एकदम 12 बजने को हैं। अब यहां से आप लोग क्या करना, ध्यान देना कि इसके आगे की क्लास आप लोगों की दोस्तों कल से चलेगी। और रिक्वेस्ट है दोस्तों सभी लोगों से कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और जितने साइंस साइड के स्टूडेंट हैं सौर्य करियर पॉइंट पर जाकर के देख सकते हैं, वहां से वीडियो के एकदम जानदार गजब तरीके से शेयर करो यार। हिंदी चलने में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन वीडियो को शेयर करो गजब तरीके से। इसी के साथ चलते हैं, जय भारत।